भी आता हूं। असली पार्टी अंदर चल रही है। अंदर चलकर सबसे हाय हेलो क्यों नहीं करते? वो लोग, वो मेरे लिए नहीं आए, वो आपके लिए आए हैं। अपने हाथ में कटोरा लिए, दिल में उम्मीद लिए कि ग्रेट रिचर्ड डेवनपोर्ट से कुछ चैरिटी मिल जाए। अच्छा। सच में। लिज कहाँ है? जॉनी, देखो तो कितने बड़े हो गए हो तुम। लास्ट टाइम देखा था तब मेरी हाइट के थे तुम। तो अब आगे क्या सोचा है? अपने डैड को डेवनकॉर्प में ज्वाइन करोगे? तुम ही असली वारिस हो। वेल आई एम श्योर कि ऐसा हुआ तो डैड को बहुत खुशी होगी। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। यही तो लाइफ है ना दोस्त? वो तो है, पर मुझे सिखाया गया कि लाइफ का मीनिंग है पैसा और पावर। आई मीन आप सब यहाँ इसी चक्कर में आए हो, राइट? मेरी फिक्र करने का ड्रामा कर रहे हो सबके सब। क्या कहा? चलो इधर आओ। बंद करो ये सब, बस करो जॉन। कैसा मत करो। हंगामा? आपकी पार्टी खराब कर दी क्या? ये सब तुम्हारे लिए है जॉन। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आपने मॉम को भी यही कहा था जब आप हमें अपनी कंपनी के लिए छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से आप उन्हें डिप्रेशन से नहीं बचा पाए। आप तो मुझे भी नहीं बचा पाए डैड, वो इंसान बनने से जिससे मैं नफरत करता हूँ। क्या बन गए हो तुम? हैं आप तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, और उम्मीद करता हूं तुम्हें कभी पता न चले। जॉन, मैं डैड हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। अगर मेरे बस में होता तो सब सही करता।
मुझे जिंदगी से कई शिकायतें हैं जॉन, पर तुमसे कोई नहीं है। नफरत की आग जला देती है जॉन। जोर से। तुम उसे बुझा सकते हो जॉन। और जोर से। मत जलना उस आग में जॉन। जोर से। खून निकल रहा है। मैंने कहा ना, और जोर से मारो। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी खाक हो जाएगी जॉन। तुम हारना मत। आज हम यहाँ ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करने आए हैं कि रिचर्ड डेवनपोर्ट की आत्मा को शांति प्रदान करें। पवित्र पवन उनकी आत्मा को ईश्वर शरण तक पहुंचाए। जॉन, लिज, बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें सिर्फ दर्द ही दिया। जॉन, लिज, ये हैं जैक हार्पर, हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। हाय, एलिजाबेथ कुलाइल। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है एलिजाबेथ। काश हम किसी खुशी के मौके पर मिले होते। तुमसे मिलकर खुशी हुई। जी, मैं भी यही चाहूंगी। जॉन, अगर तुम्हें कभी बात करने का मन हो तो
तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुम ठीक हो ना जॉन? लग रहा है जैसे पूरी लाइफ ही बदल गई हो। जॉन, डिस्कस करने के लिए सही वक्त नहीं है, पर वो डेवन कॉर्प रन करने के लिए स्टूडियो से किसी को ला रहे हैं। सब धोखेबाज हैं। ये कंपनी मेरे डैड की है। जानता हूँ, जानता हूँ। आप मेरे वकील हैं, आप कुछ नहीं कर सकते? देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जॉन। एक्चुअली तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजिकल जांच ऑर्डर की है। उन्हें मैं पागल लगता हूँ? पागल नहीं, बस थोड़े ओवर इमोशनल। तुम भी यही मानते हो? देखो, अभी के लिए मैं चाहता हूँ तुम कोऑपरेट करो, ओके? हाँ ठीक है। थैंक यू। Hi, I'm Dr. Madison. Nice to meet you, Mr. Davenport. मिस्टर डेवनपोर्ट मेरे डैड थे। मुझे जॉन बुलाइए। Oh, of course. John? तो तुम्हें पता है ना आज यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, मेरे डैड गुजर गए हैं तो मेरी फैमिली की कंपनी का बोर्ड ये प्रूव करना चाहता है कि मैं उसे रन करने के लिए मेंटली फिट नहीं हूँ, और आप मुझे पागल प्रूव करने आई हैं। ये तो नेगेटिव ओपिनियन है जॉन। मैं सिर्फ तुम्हारी मेंटल स्टेट जांचने आई हूँ। जांचिए। ओके। जब तुम किसी शांत जगह पर अकेले होते हो तो तुम्हारे मन में कैसे विचार आते हैं? हरे भरे खेत, पेड़ और पहाड़, झिलमिलाते झरने। तुम मुश्किलें बढ़ा रहे हो। आई एम सॉरी आपको तकलीफ हो रही है, बट यू सी मेरे डैड गुजर गए हैं और मेरी कंपनी मुझे निकालना चाहती है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे डेवन कॉर्प के एम्प्लॉयज की फिक्र है। पर तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक मुझसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसे तुम तोड़ मरोड़ कर उनका केस बना दो। पेन रेडी रखो डॉक्टर। हर रात मुझे सपने आते हैं जिनमें मेरे आसपास लोग मर रहे होते हैं, टॉर्चर करके उन्हें मारा जाता है। वो सपने इतने सच लगते हैं कि मुझे डर लगता है। वो चीख पुकार कर मुझे बुलाते हैं, पर वो क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं पाता। मुझे पैसे और अय्याशी के पीछे मची अंधाधुंध दौड़, जो कि लगातार इंसानियत और जिंदगी को कुचलती जा रही है, मुझे कयामत दिखाई देती है डॉक्टर। लग रहा है जैसे तुम खुद कबूल कर रहे हो कि तुम कंपनी रन करने के लिए फिट नहीं, नहीं, गलत है। ये वार्निंग है जो न तुम ना तुम्हारा बोर्ड समझ सकता है कि किससे पाला पड़ा है। डेवन कॉर्प मेरी विरासत है, ये मेरे खून में है। ये एक श्राप है। श्राप? तुम नहीं समझोगे। तो हम ये प्रिलिमिनरी सवाल अभी छोड़। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक्स डॉक्टर। मैं डेवन कॉर्प से कुछ वक्त के लिए दूर जा रहा हूं। जैक, जॉन बोल रहा हूं। तुमने आज तक डेवन कॉर्प के लिए, मेरे लिए और मेरे डैड के लिए जो भी किया, उसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूं। बोर्ड मेरे ऐसे जाने पर जवाब मांगेगा। तुम उन्हें जो ठीक लगे कह देना। कह देना कि मैं डेविल हूं। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली डेवनपोर्ट फैमिली की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जोनाथन डेवनपोर्ट मीडिया जायंट डेवन कॉर्प के साम्राज्य के युवराज पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक जवान लड़की को जबरदस्ती अपने साथ दर्दनाक तरह से सेक्स करने पर मजबूर किया। इन गंभीर इल्जामों का ऐसे नाजुक वक्त पर सामने आने से ऑलरेडी शोकमग्न डेवन कॉर्प, जो एक विशाल मीडिया साम्राज्य है जिसकी जड़ें टेलीविजन नेटवर्क्स, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और इंटरनेट प्रोवाइडर्स में फैली हैं और दुनिया की सबसे महान मीडिया जायंट बनने की स्थिति में है, उनकी मुश्किलें इन इल्जामों से बढ़ गई हैं।
डेवन क्रॉप के सीईओ रिचर्ड डेवनपोर्ट की चौंकाने वाली सुसाइड ने कंपनी को लाचार बनाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि जहां उन्हें कोई भी टेक ओवर कर सकता है। अभी तक ऑफिशियल्स ने इन इल्जामों पर कोई भी कमेंट नहीं किया है और जोनाथन डेवनपोर्ट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हे जॉन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मुझे तुमसे बात करनी थी। ओके, क्या तुम कॉफी पियोगे? नहीं नहीं थैंक्स, आई एम फाइन। कहीं जा रही हो? हाँ, एक्चुअली एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। तो न्यूज़ में तुम्हारी और उस लड़की के बारे में दिखा रहे हैं। पुरानी आदत है, छूटती नहीं। हाँ, तुम्हारी हरकतें आसपास के लोगों को हार्म कर रही हैं। मुझे लगा हमारे ब्रेकअप के बाद तुमने ये सब छोड़ दिया था। क्या तुम डेवन कॉप खो दोगे? हाँ, शायद। उन्होंने साइक इवैल्यूएशन ऑर्डर किया है। क्या बोल रहे हो? सुनो, एक बहुत कूल चीज दिखानी है। श्योर। आई थिंक तुम्हें अच्छी लगेगी। आओ, ये देखो। ये इन्हें देखकर याद आया कि तुम कॉलेज के दिनों में ऐसा करते थे। कितना खौफनाक पर दिलचस्प। ये कमाल का है। हाँ, उनका नाम है होर्हे एस्केमिया। मेरे डैड के एक बिजनेस एसोसिएट ने साउथ अमेरिका से इन्हें भेजा। वो फिलहाल कहीं अमेज़न के जंगलों में रह रहे हैं, जो कि वॉयलेंट रेवोल्यूशनरी से घिरा हुआ है। एक तरह से वो बिल्कुल एक रफ डायमंड है। जॉन, हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ, इसलिए मैं मंडे को जा रही हूँ ताकि उन्हें ढूंढ सकूं। और हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। तुम अकेली जाओगी? हाँ। पर लिज, ये बहुत डेंजरस है। हाँ, और जब हम साथ होते तब चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती हैं। मुझे ये अकेले ही करना होगा। लिज देखो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे जानना होगा। कुछ था जिसने मेरे डैड को कमजोर बना दिया और अब वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। यहाँ लोग मेरे खून और पैसों के पीछे पड़े हैं, उसे मुझे यहाँ कुछ नहीं पता चलने वाला। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, सच में करना चाहती हूँ, पर अगर मैंने सेलिंग शुरू नहीं की तो सब कुछ खो दूंगी। आई नो, पर लिज मुझे ये करना होगा। देखो, मैं एक आर्ट डीलर को जानती हूँ, कार्लोस, जो वहीं रहता है। एक्चुअली होरे को ढूंढने में वो मेरी हेल्प करेगा और इस एक हेल्प के बदले उसे वो कलेक्शन चाहिए। मैं उसे कॉल करती हूँ और देखते हैं तुम्हारी ट्रैवल प्लान अरेंज हो सके तो। रहने दो जॉन, दिल से महसूस हो तब कहना। ठीक है। बस मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी कर देना। नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आई होप तुम्हारी फ्लाइट अच्छी रही होगी लिज। तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। मौसम बहुत खूबसूरत है अभी। वेलकम टू पेरू। ये कितना ब्यूटीफुल है। अब किसी भी पल तुम्हें मेरे बेस्ट मर्सनरीज दिखेंगे। ये देखो, उनमें से एक। कौन है वो? कार्लोटा। वो मेरी सबसे बेस्ट मर्सनरी है। अपने काम में माहिर है, मुझे प्रोटेक्ट करती है और तुम्हें भी करेगी। और तुम्हारे आर्टिस्ट को ढूंढ निकालेगी, फिर चाहे वो कहीं भी हो। वो जहाँ कहीं भी हो, मैं चाहूंगी उसे ढूंढने। ही इज अमेजिंग। ये है मेरी वाइफ मरिया। मरिया, आओ मेहमानों से मिलो।
खूबसूरत हैं। थैंक यू। ये एलिजाबेथ कार्लाइल है, आर्ट कलेक्टर, लॉस एंजलिस से आई हैं होरे स्केमिया को ढूंढने। और ये हैं जोनाथन डेवनपोर्ट। आप दोनों बहुत बहादुर हैं कि इतने डेंजरस हालात में यहाँ पर आए हैं। और एक आर्ट कलेक्टर का ऐसी जगह अपना घर बनाना भी बहुत डेंजरस है। ये घर एग्जैक्टली उसी जगह बना है जहाँ स्पेनिश आक्रमणकारियों ने किला बनाया था। बदकिस्मती से यहाँ पर बसने वाले इनकानियंस पर गॉड के नाम पर घिनौना और क्रूरता भरा जुल्म किया गया था। इंक्विजिशन। यस, और ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ मौत का खेल ही नहीं खेलता है। कार्लोस, शिनिकाई आ गया है। ये शिनिकाई कौन है? एक शामन या झाड़ फूक वाला कह सकते हो। जंगल में मेरा वो बेस्ट कांटेक्ट है और तुम्हारे आर्टिस्ट तक पहुंचने का जरिया भी। झाड़ फूंक वाला माया जाल शुरू हो गया। आपका स्वागत है सीनियर वॉलकॉफ। ये है एलिजाबेथ कार्लाइल। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और जोनाथन डेवनपोर्ट। मिलके खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हम होरे स्केमिया को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हेल्प कर सकते हैं? होर्हे एस्कमिया, ये नाम सुना है मैंने। मेरे कबीले वाले बात करते हैं उसकी। वो बहुत अंदर बागी इलाके में रहता है। अगर वो श्योर वहाँ मिले तो ठीक, वरना मैं पहाड़ पर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो, ये जानकारी बिल्कुल पक्की है। लगता है आपका आर्टिस्ट उस जगह पर है जहाँ पर विद्रोही कोकेन का अड्डा चलाते हैं। अच्छा होगा कि मेरे आदमी जाकर उसे ढूंढ लाए। अरे पर कार्लोस, कोई मजा नहीं उसमें। वो रोमांचक तो तब होगा जब हम उसे ढूंढ निकाले और इस कंट्री से बाहर ले जाएं। उससे उसके करियर को फायदा भी होगा और आर्ट वर्ल्ड में मेरी पहचान भी। ठीक है, फिर कल आप सब अपने इस ट्रेजर हंट पर निकलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। अगर मेरे बस में होता तो सब सही करता। हे, सब ठीक है? हाँ। श्योर? हाँ, I'm sorry, मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ के आ गया। इट्स ओके। तुम्हें कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए। कितनी खूबसूरत है ना ये जगह। हे, वो सदर्न क्रॉस तो नहीं? हाँ, बहुत खूबसूरत है। लिज, I'm so sorry। मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत तकलीफ दी। नहीं जॉन, पास्ट के बारे में मजेदार चीज ये है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या क्या खो दिया। जॉन, I'm sorry। जॉन, कोई बात नहीं। उन्होंने कोशिश की जॉन। मेरी हेल्प करने की, पर स्टॉप, मैंने नहीं स्टॉप। सुना। मैंने कभी नहीं सुना। जॉन, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पास अब चॉइस है। ओके, सब ठीक होगा। ये अपने डैड के लिए करो, खुद के लिए करो, ठीक है? ये बंदूक आपके लिए, लीजिए। तो थैंक्स, मेरे पास है। ठीक है। मुझे नहीं मिलेगी।
अगर अटैक हुआ और तुम पकड़ी गई तो अच्छा होगा कि वो तुम्हें खूबसूरत औरत माने, खतरा नहीं। इससे वो तुम्हें आसान मौत देंगे। हाँ, कुछ भी बकवास। पीछे की सीट पर 20 लाख रुपए रखे हैं। अपने इस सिंदबाद वाले सफर के दौरान ध्यान से उसे सही जगह पहुंचा देना। Let my people live in peace, the child pleaded. But peace cannot be lived when dragons walk the earth. When dragons walk the earth. और कितनों की बलि देनी होगी मुझे शमान, मेरा जवाब पाने के लिए। वो सोने का शहर कहाँ है? मैं ले चलूंगा आपको। मुझे कहाँ ले जाओगे? एल डोराडो। भागो, पर वो फिर भी तुम्हारा पीछा करेगा। हमारे खून से जंग पैदा होगी जो इस धरती को बर्बाद कर देगी। खुदा तुम्हारा खून जहर बना दे ताकि तुम्हारे बच्चे और उनकी आने वाली पुश्तें उससे तड़पती रहें। अभी तो सिर्फ एक है, पर जल्द ही कोई नहीं रहेगा। होरे तक पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? इस रफ्तार से उम्मीद है कल तक पहुंच जाएंगे। उन पहाड़ों के उस तरफ उसका मंदिर है। ठीक है। रात बहुत जल्दी होने वाली है, अब कैंप लगाते हैं। गुड, मुझे हल्का होना है।
जॉन, मैं तुम्हारा डैड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। खामोश। शिनेकाई, क्या है वो? सुनो, जॉन। हम यहीं रहेंगे। जॉन। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। जॉन, थैंक अगर गॉड तुम मेरे ठीक बस हो। में होता तो तुमने सब वो आवाज सही सुनी? करता, पर तुम मेरी बात। लिज, रुको। लिज, उन्हें वापस ले आओ वेक। अमेरिकन्स। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लिज, रुक जाओ। जॉन, उसे मदद की जरूरत है। हमें नहीं पता नीचे क्या है। लिज, लिज, रुक जाओ। हे, उसके पास मत जाओ। तुम ठीक हो? मेरी मदद करो। उसके पास मत जाओ। जल्दी करो। अपने हथियार नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। नहीं, बैठो बंदूक के नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे बैठो। उसे कुछ मत करना। ओके, ओके, ओके। लिज, इट्स ओके। अब इनका क्या करना है? लड़की मैं लूंगा। नहीं, ये मेरी है। रुक, छोड़ उसे, छोड़ उसे। वो ठीक है? हाँ, बस सहम गई है। ये ठीक हो जाएगी। करलोटा, हमें बचाने के लिए थैंक यू। इसके पैसे लेती हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं ना? जितना कहते हैं उतना करती हूँ। अगर मारने के पैसे मिले तो मार दूंगी। जॉन, ये सेफ नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अब वापस लौटने में बहुत खतरा है। हमें आगे जाना होगा। चलिए बैठिए।
हम होर्हे एस्कमिया को ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये खंडर स्पैनिश क्रांतिकारियों का किला हुआ करता था। बदकिस्मती से उन्होंने इनकन्स पर भगवान के नाम पर कई जुल्म ढाए। इंक्विजिशन। हाँ, इंक्विजिशन। अमेरिकन्स, वो स्टेबियंस हैं। क्या जगह है ये? हमारे भाइयों की हड्डियां हैं जो गुजर चुके हैं। सीनियर एस्कमिया, सीनियर एस्कमिया। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, मगर ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा है तुम हिंदी बोलते हो। मैं सालों से तुम्हारे आर्ट को पसंद करती हूँ। वैसे मैंने कुछ ही कृतियाँ देखी हैं पर लाजवाब हैं। शुक्रिया आपका। वैसे मेरा नाम है एलिजाबेथ कुलाइल और ये है जॉनथन डेवनपोर्ट। मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डेवनपोर्ट। मुझे जॉन बुलाइए। और मुझे लिज। होरे, लॉस एंजलिस में मेरी आर्ट गैलरी है और जॉन और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपके काम को बहुत पसंद करते हैं। हम आपके आर्ट को दुनिया के आगे पेश करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मैं एक बहुत ही मामूली सा कलाकार हूँ। मेरे पास ट्रेनिंग भी नहीं है। तभी तो आप सबसे अलग हो, इसलिए आपका नाम इतना ताजा और दिलचस्प है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? इंसान अपने से कमजोर पर जिस तरह जुल्म ढाता है, मैं कई साल से उससे प्रेरणा लेता आ रहा हूँ। इंसान के दूसरे इलाकों पर कब्जे के बारे में लिखी किताबों से और उसके अत्याचारों से। तुम्हारा दोस्त इस वक्त उन्हीं में से एक किताब पढ़ रहा है। जॉन, यहाँ आकर होरे से बात करो। सॉरी, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। होरे, हम इसी महीने लॉस एंजलिस में तुम्हारा आर्ट शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें फेमस कर देंगे। जी, मैं मशहूर नहीं होना चाहता। पर सिर्फ शोहरत ही नहीं, पैसा भी है। उन पैसों से तुम अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तुम्हारी बातों में नहीं है एलिस। होरे, रुको। होरे, रुको। प्लीज मैडम, मैं इस बारे में आपसे और बात नहीं करना चाहता। होरे, तुम्हारे लोगों का क्या? तुम उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकते हो। मेरी बीवी और मेरे बच्चों को उन क्रांतिकारियों ने मेरे सामने मार डाला, किसी क्रांति के चक्कर में। मेरे लोगों ने तो उन्हें नहीं रोका, उनके डर ने उनके हाथ बांध दिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जाहिर है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यहाँ आकर तुमने मुझे और अपने दोस्तों को किस खतरे में डाल दिया। प्लीज सुबह होते ही चली जाना। तुम इस वक्त शैतान की तस्वीर देख रहे हो। कौन था ये? फ्रांसिस्को पाल्मा एस्टोरियास, इनकस के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी था। मुझे लगता है मैंने इसे पहले देखा है। ना देखा हो तो बेहतर है, क्योंकि वो एक डेविल है। क्या ये आदमी बाकियों से इतना बुरा है कि तुम इसे डेविल कहते हो? मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम क्या सोचते हो, पर मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बुराई के दिल में खुदगर्जी होती है। हो सकता है तुम अपनी चाहतों में पूरी तरह से भटक जाओ। तुम्हारे सामने जो जवाब है उसे देख ना पाओ।
हम यहाँ रुककर गलती कर रहे हैं। वो अमेरिकन उस आर्टिस्ट के बिना जाएंगे नहीं। उन्हें अपनी जान प्यारी है या वो आर्टिस्ट? उम्मीद है तुम्हारी जुबान से ज्यादा तेज तुम्हारा निशाना होगा। हम अकेले नहीं हैं। हम इतनी दूर आए और वो हमारे साथ नहीं चला तो पता है ना हो हम यहाँ खतरे में हैं। उससे किडनैप करें क्या? जॉन मैं सीरियस हूँ। शिनिकाय वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। देखो, यहाँ के रंगीन सपने दिखाने वाले अमेरिकन का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके, तो कोई एडवाइस? उसे किडनैप करने के बारे में सोचें। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है। थैंक यू। अमेरिकन लड़कियां मेरे दोस्त जिद्दी होती हैं बहुत। ये बात तो सही है। क्या तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो? पिज़ारो तो बेवकूफ है। हम इतनी दूर आए और मिला बस इतना ही। पिज़ारो स्पेन के नाम पर 24 टन सोना और चांदी ले गया। वाह क्या बात है, स्पेन के नाम पर फ्रांसिस्को ऑस्ट्रेरियस के नाम का क्या? तुम्हें जलन हो रही है दोस्त? उस सोने को हमारी तलवार की
धार के सहारे लिया गया था, और फिर भी हम स्पेन लौटेंगे खाली हाथ लेकर। बात में दम तो है। मेरी बीवी और बच्चे स्पेन में हैं। वो मेरे घर पर चूहे पकड़कर उन पर जड़ी बूटी और मसाले छिड़ककर बहुत परेशान हो चुके हैं। तो अब क्या करना है? तिजारों से छीनोगे? मैं कोई चोर उच्चक्का नहीं हूं। मैं तो जीतने वाला योद्धा हूं। मैं हासिल करूंगा एल डोराडो। एक झूठ पर इतना भरोसा? हर झूठ में थोड़ा सच होता है, और तुम दोनों सच या झूठ जानने में मेरी मदद करोगे। और अगर हम मना करें तो? ओ, ऐसा मत करना। हे, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जॉन, जॉन! John, you're the lucky one. I need the name of that fucking betting company. Macbeth! Now you can hit the big jackpot. अरे तुम्हें हमारे साथ निकलना होगा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे आने की वजह से ये सब हो रहा है। ध्यान दो, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। लिस! जॉन, कहाँ थे तुम? उन्होंने हमारी गाड़ियां छीन ली। वो बहुत ज्यादा है, यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे एक रास्ता पता है, आओ मेरे साथ, मैं उन्हें रोकता हूँ। तुम लोग जाओ। चलो हमारे साथ चलो। नहीं मेरे दोस्त, हमें पता था तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं छुप सकते। जॉन को संभालना, उसका दिल काला है, वो वही है। जाओ जाओ। राख मिले राख में, धूल मिले धूल में। वो कहाँ है? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर।
और तुम मेरे साथ वही करोगे जो उसकी फैमिली के साथ किया। नहीं, और बुरा। मेरे दोस्त, देखो तुम्हारा अकेले आगे जाना नासमझी होगी। हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह के लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो उल्टा होगा ही। बड़ी बात नहीं है कि इनमें से कोई अपनी पैर पे गोली मार ले। लगता है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। मैं असली फौजियों की इज्जत करता हूं। मैं तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी पहले भी देख चुका हूं, और जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां तुम्हें कच्चा खा लिया जाएगा। ये तुम्हारा वहम है मूर्तिकार। मैं तो सच कह रहा हूं कसाई। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, हम पर एक मुसीबत कम हो। जाने दो। हे, होरे रुको। तुम लोगों ने जितना खून बहा लिया काफी नहीं है क्या? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आज जो हो तुम्हारे साथ ना हो। तुम्हारी कहानी और तुम्हारी आर्ट दुनिया के सामने लाना जरूरी है होरे। तुम्हारी पेंटिंग्स में ड्रैगन है। क्या तुम उन पर इतना जोर क्यों देते हो? वो प्रतीक है फ्रांसिस्को पाल्मेस्टोरिस का, द इंक्विजिटोर। तुम एक सनकी को इज्जत दे रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? श्रद्धांजलि नहीं। पिसारो के राज में फ्रांसिस्को पाल्मेस्टोरिस इनकिन लोगों के बहुत बड़े इंक्विजिटोर थे। इतिहास वगैरह पढ़ा है कि नहीं? अब इनकिन लोग जो हैं उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसे बहुत मानते हैं, पर उसने मेरे पिताजी की जान ली थी। ये कैसे हो सकता है? वो सदियों पहले की बात है। जीने वालों की आत्मा मरने के बाद अगली पीढ़ी में चली जाती है, अनंत तक, बार बार, उनकी अच्छाई और बुराई की यादों के साथ। क्या ये खून के रिश्ते से पास होती है? हाँ, उसने मेरे पूर्वजों के कबीले के सरदार से दोस्ती कर ली थी, और वो इतना बेवकूफ था कि उसे लगा एस्टोरियस उसके लोगों को बख्श देगा अगर वो उसकी मांगें पूरी करते हैं। पर एस्टोरियस ने उसे धोखा दे दिया। पहले उसके लोगों को मार काट दिया, उसके बाद सरदार को। मगर मरते हुए सरदार ने आखिरी सांस में एक श्राप दिया एस्टोरियस को कि उसकी आत्मा अनंत काल तक तड़पती रहेगी। आखिरकार एस्टोरियस चाहता क्या था? एल डोराडो की लोकेशन। खोया हुआ सोने का शहर? हाँ, स्पेनियर्ड्स उसे वही कहते थे, पर उसकी अहमियत उससे कहीं कहीं ज्यादा है। मैंने सही कहा ना दोस्त? एल डोराडो एक पवित्र जगह है। वहां तुम जो मांगते हो तुम्हें मिल जाता है। और तुम लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? एस्टोरियस को उस पर विश्वास था, इतना कि पूरे देश को मार डाला। एस्कमिया को उस पर विश्वास है, तभी तो 7 साल से उसे खोज रहा है। क्या ये सच है होरे? तुम्हें पता है अपने चहीतों को अपने हाथों में मरते देखना कैसा होता है? आप उन्हें बचा नहीं पाते और वो अपनी आखिरी सांस में आपका नाम लेते हैं। तुम्हें पता है उनके जाने के बाद कई साल तक मन में किस तरह के ख्याल आते हैं? अगर नहीं जानते तो तुम उन कुर्बानियों को भी नहीं समझ पाओगे जो हमें देनी है। मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं आऊंगा। हम मदद करेंगे। क्या? हम तुम्हारी मदद करेंगे एल डोराडो को ढूंढने में, और तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। ये बहुत दूर से तुम्हारे लिए आई है। और तुम हो कौन
कोई ऐसा जिसे इस बात का एहसास है कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ने वाले, लेकिन बाद में मेरा मूड बदल गया तो मुझे गाली मत देना, ठीक है? ओह माय गॉड, थैंक यू होरे। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें अफसोस नहीं होगा। बस इतना ध्यान रहे कि एल्डोराडो की खोज हमें हमारे भाड़े के शूटर दोस्तों से छुपा के रखनी होगी। ड्रैगन लौट आया है मेरी जान, मेरे बदले के लिए और तुम्हें वापस लाने के लिए। क्या वही लोग थे? हो सकता है। जॉन, आई थिंक हमें लौटना चाहिए। नहीं, मैं होरे की मदद के लिए रुकूंगा। कैसी हेल्प? एल्डोराडो को ढूंढने की? ये बेकार है, उसका कोई निशान नहीं। हो सकता है जगुआर उसे खा गया हो, या फिर पूमा। जंगल बहुत भूखा है। बकवास, तुम जानते हो यहाँ कोई पूमा नहीं। मैंने हमेशा देखा है कि पहले खौफ आता है और मौत उसके बाद। चलो चलते हैं। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते। हाँ, पर अगर मरा हुआ इंसान किसी जिंदा इंसान के जरिए वापस आए तो? तुम जानती हो मुझे सपने आते हैं। हाँ। जब से पैरो आया हूँ तब से वो मुझे और साफ दिखते हैं। क्या मतलब? लगता है कुछ है जो मुझे वार्न कर रहा है। वार्न? मगर किस बात के लिए? चलो। अब हम क्या करेंगे? वहां देखो। मुझे मदद करनी है। क्या तुम्हें पता है किसी को मारना कैसा होता है दोस्त? ये पता है कि जीते कैसे हैं। जॉन, ये क्या कर रहे हो? मेरी फिक्र मत करो।
बंदूक है नीचे। मेरे सीट्स कहां हैं? जल्दी बताओ। अपनी माँ से जाकर पूछना। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अपने और अपने आदमियों के बारे में सोच। राख मिले राख में और धूल मिले धूल में। मेरी माँ को हाय जरूर बोलना। रुक क्यों गए यहाँ? पहले कभी किसी को मारा नहीं है क्या? Come on, come on, मारो मुझे, do it, come on, मारो मुझे, चलाओ गोली। कार्लोस तुम्हारे साथ आया और मेरे भाइयों को मार डाला उसने, सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा। वोल्कोव के कुत्ते। नहीं जानते मैंने क्या देखा है, नहीं जानते। तुम भूल गए तुम क्या हो। तुम रुके क्यों हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो जॉन। जॉन! हे ओलांजो, हम यहाँ इन चिरापास से क्यों लड़ रहे हैं? मिस्टर कार्लोस को ये सब टाइम पास के लिए हमें ओवर टाइम देना होगा। हाँ, वो तो बनता है मैन। मैं उस अमेरिकन लड़की पर ध्यान क्यों देता हूँ ब्रदर? बड़ी हॉट चीज है। सब ठीक तो है ना एलिजाबेथ? हाँ, सब कुछ। अब मुझे लगने लगा है कि यहाँ आकर मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। कार्लोस के साथ मिलना, जॉन को लाना और मैं नहीं, तुम तो बिल्कुल भी गलत नहीं।
हे अलोंसो, पता है वो चिकना उस चिरापा लड़की पर लट्टू हो गया था। मैंने बोला था ना वो लड़का कुछ गड़बड़ है। उस हरामी को तो सिर्फ जीसस बचाएगा। पर तुम्हें उससे भी एक मजेदार बात बताऊं। पहले मैं उन चिरापाओं के साथ था और मुझे लगता है कि हमने उन दिनों पक्का होरे की वाइफ को मार दिया था, वो भी बेकार में। हे ओलांजो, ओलांजो, मैं तुम्हें जिंदगी से आजाद कर रहा हूं। मैं तुमसे अब नरक में मिलूंगा। फिक्र मत करो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। अलविदा कह दो इस जिंदगी को। तुम खो गए हो अमेरिकन। तुम उससे क्या करने वाले हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सुना उस विद्रोही ने क्या कहा। उसने वोल्कोव का नाम लिया। मैं एक कलाकार हूं और मेरी कला मुझे रास्ता दिखाती है। मुझे अपनी आत्मा पे भरोसा है। ये पेड़ मुझसे बातें करते हैं, यहाँ के पहाड़ और यहाँ की नदियां भी। मेरी आत्मा कहती है कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ इंसानी क्रूरता से इंस्पिरेशन मिलती है। तुम्हारा खेल खत्म। सुनो दोस्तों, हमारे कई साथी गाड़ियां लेकर कार्लोस के साथ वापस चले गए। सुबह होते ही हम एल्डोराडो जाएंगे। एक्सक्यूज मी होरे, तो तुमने ड्रैगन को जगा ही दिया और वो बहुत ज्यादा भूखा है। हमें जल्दी चलना होगा, उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। यही सही वक्त है दोस्त। जॉन
खुदगर्जी होती है। हो सकता है तुम अपनी चाहतों में भटक जाओ जब आप सामने होंगे, पर तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। होर्हे एस्कमिया एक वांटेड आदमी है। वो महज एक आर्टिस्ट नहीं, शायद वो एल डोराडो का रास्ता जानता हो। शायद वो जानकारी थोड़ी काम की हो सकती है। जानते हो कमाल की बात है, जब तुम जवाब खोजते हो तो कई मुसीबत मोल लेते हो। मैं खुशकिस्मत हूं, लाइफ में पहली बार मुझे कुछ पता चला कि वो क्या था जो मुझे बचपन से अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस श्राप को समझने का मुझे चांस मिला है, वो चांस जो मेरे डैड को कभी नहीं मिला। जगह बहुत खूबसूरत है। ये एल डोराडो है। जोनाथन, चलो मेरे साथ। लगता है तुम पहले भी यहां आ चुके हो। आ चुका हूं। 7 साल पहले मेरे परिवार को मेरे सामने कुर्बानी के तौर पर मारा गया था। क्या? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहां पहुंच गए हो जोनाथन डेवनपोर्ट। मेरे कबीले वाले और शिनकाइज इस जगह के बारे में बहुत पहले से जानते हैं और कई साल से इस जानकारी के लिए हमें मारा जा रहा है। लेकिन आज हम सब पलट देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। 7 साल पहले क्रांतिकारी मुझे यहां जबरदस्ती लाए थे। वो एक ऐसी ताकत चाहते थे जिससे वो पेरू में आए बाहर के लोगों को मार सकें। एक रशियन क्राइम लॉर्ड, तुम्हारा दोस्त कार्लोस। पर मैं उनकी मुराद पूरी नहीं कर सका क्योंकि मैं जानता था कि फ्रांसिस्को एस्टोरियस के खून से उन ताकतों को ताला लगा दिया गया है। यानी इंक्विजिटर। मेरे परिवार को काट दिया गया सजा के तौर पर, मिसाल बनाने के लिए, और मुझे मजबूर किया कि मैं एस्टोरियस का खून ढूंढ सकूं। तो वो मान गए ताकि मैं एल डोराडो की ताकत को आजाद कर सकूं और अपने परिवार को वापस ला सकूं। शिनकाय 10 साल से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारा खोया प्यार। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर दबे सवालों को जगाना ये सब पहले से तय था जॉन। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई ईमेल आया था होर्हे की पेंटिंग्स का, या फिर तुम्हें जो एस्टोरियस के ख्वाब आते हैं? तुमने मुझे निराश नहीं किया है जोनाथन। तुमने हमारे रास्ते में आने वालों का सफाया कर दिया। नहीं, तुम अपने अंत के करीब आ चुके हो जॉन। वो बुराई जो हम चाहते हैं। नहीं। छोड़ दो उसे। तुम्हारा सफर यही खत्म होता है जॉन। नहीं जॉन। शिनकाई, तुम सीधे वंशज हो फ्रांसिस्को पाल्मस्टोरियस के। नहीं, तुम्हारी जिंदगी कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगी मेरे दोस्त। नहीं, अपनी जान दो और उसे बचा लो। अपनी जान दो और उसे बचाओ। जॉन, अपनी जान दो और उसे बचाओ। ठीक है, मैं दे दूंगा। एलिजाबेथ,
I love you. I love you too. जल्दी! तुम्हें कुछ नहीं पता और उम्मीद है तुम्हें कभी पता न चले। कहाँ है वो सोने का शहर? गोल्ड! गोल्ड सिर्फ एक ही है, मैं। ये तुम्हें पागलपन लगता है? जॉन, डैड बोल रहा हूं। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी खाक हो जाएगी जॉन। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी खाक हो जाएगी जॉन। उस आग में तुम मत जलना जॉन, प्लीज जॉन। उससे मत हारना, उसे मत जीतने देना। उससे मत हारना, उससे मत हारना, उसे मत जीतने देना। 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 ये क्या कर दिया तुमने जॉन? क्या कर डाला? उसे मत जीतने देना। हम मर रहे हैं जॉन। जीतने मत देना। हमारी जिंदगी के बदले क्या मिला? वो लिस को मार डालते। कमजोरी ने लिस को मारा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे। तुमने उसे जीत दे दी जॉन। वो हमारे खून से नहाना चाहते थे। तुम भी चूक गए, जैसे तुम्हारे पिता अपने दुश्मनों को मारने में नाकाम रहे। वो दुश्मन कौन थे? तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा जॉन। रुको, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो ताकि मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर दूं। क्यों? बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें सोना चाहिए। सोना कभी मकसद नहीं था जॉन। मकसद था ताकत। वो ताकत जो मेरे वंश को हमेशा सुरक्षित रखे। आने वाली हमारी पीढ़ियां सदियों तक राज करें। उनका खून बहना चाहिए जॉन, हमारा नहीं। तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। मेरे खुदा को प्यास है खजाने की, पानी की बिल्कुल नहीं। शामन, जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे आसपास है स्पेनियार्ड, लेकिन तुम्हें देवताओं से कुछ लेने से पहले कुछ देना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? जिंदगी। माफ करना।
अपनी चाहत को इस खून में नहलाओ, स्पेनियार्ड। सोना, सोना। तुमने बढ़िया काम किया है शामन। मेरा खुदा खुश हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हूं। अब मेरे लोगों को चैन से जीने दो। खुदा तुम्हारा खून जहर बना दे ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे और उनकी आने वाली कई पुश्तें तड़पती रहें जब तक वो खत्म ना हो जाए। खुदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ओल्ड मैन। मैं 7 साल से इंतजार कर रहा हूं। मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। मेरा परिवार वापस दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये काम क्यों नहीं कर रहा? उसे खून से कुछ ज्यादा चाहिए। उसका मांस चाहिए। एस्टोरियस, क्या अभी भी तुम्हारी सोने की भूख नहीं मिटी? तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां खा पाए उतनी ले चुके हो। बंद करो ये पागलपन। पागलपन? क्या ये तुम्हें पागलपन दिखाई देता है? और लाओ। बस एक बार में जितना चाहो मांग लो, फिर बंद करो। मुझे सिक्के कमाना पसंद है। जाओ और ले आओ। तुम वापस पिज़ारो के पास क्यों नहीं चले जाते? मुझे जंगबाज चाहिए, बुज़दिल नहीं।
मुझे सोचना होगा कुछ शानदार तुम्हारी मौत के लिए। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। अब मैं उसके खून से अपने को बचाऊंगा। पकड़ो उसे। क्या तुम दांव लगाने को तैयार हो? तुम ही हो आक्रमणकारी, तुम ही हो इन्क्विजिटर। आखिरकार तुम्हारे अंदर का जानवर जाग उठा है। उसे खत्म करो। मुझे सिर्फ अपना परिवार चाहिए। जॉन नहीं। जॉन मेरी तरफ देखो। जॉन तुम ये नहीं हो, ये तुम नहीं हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए जॉन। I love you. I love you. Okay. मत करो ये सब। आज सुबह डेवन क्रॉप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और इंडस्ट्री से जुड़े माइकल स्ट्रीटर को डेवन क्रॉप का सीईओ अपॉइंट करने का फैसला लिया है। गौरतलब है ये फैसला मीडिया जायंट लेट रिचर्ड डेवनपोर्ट के वारिस बेटे जोनाथन डेवनपोर्ट के 2 हफ्ते की अनुपस्थिति के बाद लिया गया है। जोनाथन डेवनपोर्ट के अटॉर्नी जैक हार्पर ने रिपोर्टर्स को बताया कि मिस्टर डेवनपोर्ट बिल्कुल ठीक हैं और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कुछ दिन एकांत में रहना चाहते हैं। जेरेड मार्टिन्स, 6K न्यूज, लॉस एंजलिस। जॉनी, देखो तो कितने बड़े हो गए हो तुम। लास्ट टाइम देखा था तब मेरी हाइट के थे तुम। तो अब आगे क्या सोचा है? अपने डैड को डेवन कॉर्प में ज्वाइन करोगे? है, इसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है और यही तो लाइफ है। वो बहुत अच्छे इंसान थे जॉन। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। मुझे जिंदगी से कई शिकायतें हैं जॉन, पर तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं।
उन्हें मिस करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था जॉन कि आई लव यू। गुड मॉर्निंग। सीनियर वोल्कॉफ, आपसे कुछ बात करनी है। तुम इस वक्त मुझसे क्या बात करना चाहते हो? आपके कोको फील्ड्स। मैं तुम्हें बहुत पैसे देता हूँ शामन, ताकि तुम सबको शांत रखो। हाँ, पर जब विद्रोहियों से पाला पड़ता है तो शांति रखना आसान नहीं होता। जाके पूछ लीजिए होर्हे एस्कमिया से। तुम्हें ये कहां से मिला? इस जानकारी की बहुत कीमत है। तुम हमसे खेल मत खेलो शामन। कहानी सच है दोस्त। जो लोग मेरे कबीले का ख्याल रखते हैं वो फायदे में रहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं कार्लोस। मेरे लोगों ने बहुत भुगता है। हमें बस सुरक्षा चाहिए। कल तुम कोको का एक नया जत्था फील्ड्स में लेकर जाओगे। मुझे नाराज मत करना शामन, समझे तुम? मैं वफादारी निभाना जानता हूं। मुझसे मिलने का शुक्रिया। तुम ठीक हो? एक्चुअली नहीं, एक रशियन ड्रग लॉर्ड दुनिया भर में हमें ढूंढ रहा है। एक खतरनाक शमन जो हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में जानता है। ओह, तुम पर एक 15वीं सेंचुरी की आत्मा हावी है और मैंने पेरू में एक आदमी को मार डाला और मुझे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम वापस मेक्सिको क्यों जा रहे हैं? मुझे ये मिला मेरे डैड के ऑफिस में, उन पलों में जब मैं मर रहा था पेरू में। हाँ। मुझे कुछ पता चला। एस्टोरियास एल्डोराडो में मरा नहीं था, उसका पुनर्जन्म हुआ।